हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रियाओं वाले गैल्वेनी सेल का मानक सेल विभव परिकलित कीजिए। ये अभिक्रिया दी हुई है। उपरोक्त अभिक्रियाओं के लिए हमें डेल्टा जी नॉट एवं साम स्थिरांकों की भी गणना कीजिए। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें ये जो अभिक्रिया दी हुई है, इस अभिक्रिया से हम क्या करते हैं, पहले सेल बना लेते हैं। तो सेल बनाने के लिए हमें पता है क्या होता है रूल, ए बी सी, ये हमारा नियम होता है। क्या होता है कि ए से एनोड, बी से विपरीत कैथोड। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब हमें यहाँ पे देखना ऑक्सीकरण किसका हो रहा है। ऑक्सीकरण हमारा हो रहा है यहाँ पे आयरन का, तो हम लिख लेंगे ये हो गया Fe2+ से Fe3+ एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम मतलब जलीय विलयन में। ये हमारा ब्रिज हो गया। ब्रिज से बनने के बाद क्या है, सी कैथोड। कैथोड मतलब क्या होता है, अपचयन होता है। अब अपचयन किसका हो रहा है, यहाँ पे सिल्वर का अपचयन हो रहा है, Ag+ से Ag सॉरी, ये हमारा हो गया सॉलिड और ये हमारा हो गया एक्वस मीडियम। अब हमें क्या पूछ रहा है, अब हमें पूछ रहा है मानक सेल विभव निकालना है। मानक सेल विभव मतलब हमें ई नॉट सेल निकालना है। ई नॉट सेल निकालने से पहले हमें यहाँ पे कुछ मान यहाँ पे लिखने होंगे। आप परीक्षा में दिए जाएंगे, बट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ई नॉट सेल, हाँ ई नॉट Fe3+, ई नॉट Fe3+ से Fe2+, ये मान है हमारे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान है। इसका मान हमें कितना होता है, 0.77 वोल्ट होता है। और हमारा यहाँ पे ई नॉट होता है किसका, Ag+ से Ag का। तो इसका मान हमारा कितना होता है, 0.80 वोल्ट होता है। मानक सेल विभव, मानक सेल विभव क्या होता है, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट में हमारा क्या था, राइट में हमारा था सिल्वर, तो सिल्वर का कितना था ई नॉट, 0.80, माइनस लेफ्ट में हमारा क्या था, लेफ्ट में हमारा था आयरन। आयरन का कितना था, 0.77। तो इसको करने पे कितना आ जाएगा, 0.03 वोल्ट। ये किसका मान आ गया, ई नॉट सेल का। ये हमारा मान आ गया ई नॉट सेल का। अब हमें क्या निकालना है, ई नॉट सेल के बाद हमें निकालना है डेल्टा जी नॉट। डेल्टा जी नॉट का क्या कोई सूत्र होता है, हाँ होता है। डेल्टा जी नॉट बराबर होता है हमारा -NF ई नॉट सेल। ई नॉट सेल का मान हमें दिया हुआ है। अब हमारा यहाँ पे फैराडे नियतांक है, एन क्या है, अभिक्रिया में स्थानांतरित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम अभिक्रिया देखते हैं, क्या अभिक्रिया में हमारे इस अभिक्रिया में कोई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, नहीं कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है। हम क्या करेंगे कि देखिए Fe2+ से Fe3+ मतलब क्या कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, Ag+ Ag, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो कितना हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। तो n बराबर हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 1। अब हम मान को रख लेंगे, डेल्टा जी नॉट बराबर -1 गुणा फैराडे नियतांक कितना होता है, 96487, 96487 गुलाम वोल्ट, नहीं गुलाम मोल इनवर्स, गुलाम मोल इनवर्स। ई नॉट सेल का मान कितना था, 0.03 वोल्ट। इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -2895 गुलाम वोल्ट मोल इनवर्स, -2895 गुलाम वोल्ट को हम क्या लिख सकते हैं, जूल, जूल मोल इनवर्स। अब इसको हम क्या करेंगे, किलो जूल में लिखेंगे। किलो जूल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2.895 किलो जूल मोल इनवर्स। ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा जी नॉट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है साम स्थिरांक। साम स्थिरांक का कोई सूत्र होता है, हाँ होता है। साम स्थिरांक बराबर होता है डेल्टा जी नॉट बराबर
2.303 RT log आधार 10 के। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे log के, हमें ये के का मान निकालना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, डेल्टा G नॉट बटे माइनस 2.303 RT। अब डेल्टा G नॉट का मान कितना दिया हुआ था, 2895 बटे 2.303 गुणा R का मान कितना है, 8.314 गुणा ताप का मान कितना है हमारा 298। तो लॉग के बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0.5074। ये हमारा लॉग के का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, के का मान निकालना है। के बराबर हो जाएगा हमारा एंटी लॉग 0.5074। ये इसको हल कर लेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 3.22। तो ये हमारा आ गया साम स्थिरांक का मान। यहाँ पे आ गया हमारा डेल्टा G नॉट का मान और यहाँ पर हमारा आ गया था E नॉट सेल का मान। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।